हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से BCCLE 2023 के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेके आया हूं, जो कि मैं अपने पढ़ाई के करियर में 2020 से लेके 2022 यानी कि 23 बैच जो पढ़ा रहा हूं, इसमें अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया था आप लोगों को। तो ये जो है कि कहीं ना कहीं मैंने देखा तो हमें लगा कि ये चीज आप लोगों को बता देना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम है कंफ्यूजन कंफ्यूजिंग नाउन्स। क्या नाम है? कंफ्यूजिंग नाउन। नाम से ही पता चलता है कि कंफ्यूजिंग नाउन्स। देखिए कहीं ना कहीं क्या है कि इसको हम लोग नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन देखिए कि इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जितने ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए आपको करेक्ट स्पेल्ड मजबूत हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मजबूत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट है, इसलिए आप अपना समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रिंसिपल। देखिए उच्चारण जो हम लोग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे हम लोग बिल्कुल सेम करेंगे, लेकिन उसका मीनिंग देखिए अलग अलग होते जाएगा। जैसे देखिए प्रिंसिपल, PRINCIPLE, यहाँ पर PLE लिखा हुआ। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? आइडियल होता है, आदर्श होता है। दूसरा देखा जाए, इसे भी हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, लेकिन स्पेलिंग देखिए PRINCIPAL, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल, अगर हम लोग प्रिंसिपल को नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हेड होता है। और हेड का मतलब क्या होता है? प्रधानाचार्य। यानी कि आप स्कूल वाले प्रधानाचार्य के बारे में बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी लिखा हुआ है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, और जिसका मीनिंग जो होता है क्या होता है? मेन। मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। नेक्स्ट, यहां से आपने देखा तो आपके ऑप्शन में देखिए कि प्रिंसिपल का स्पेलिंग ये दोनों दे सकता है, तो ये वाला भी गलत नहीं है और ये वाला भी गलत नहीं है। अच्छे से दोनों का मीनिंग आपको समझ लेना है। तो चलते हैं आज के दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखिए, लिखा हुआ है एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर किसको कहते हैं? हिंदी नहीं आपसे पूछेगा, आपको कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, वन हु स्टडीज द अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, प्लेनेट ईटीसी। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनोमर कहते हैं। तो इसे ध्यान रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है? खगोल शास्त्री होता है। तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में लिखा हुआ है कॉर्प्स। देखिए स्पेलिंग देखिए, CORPSE, कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? इस कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि आपको इंग्लिश में याद रखना, इसका हिंदी याद नहीं रखना है। डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन का मतलब क्या हुआ? मानव, यानी कि मृत शरीर इंसान का, यानी कि मरा हुआ शरीर जो होना चाहिए किसका? इंसान का, उसे हम लोग कॉप्स कहते हैं। लेकिन देखिए CORPS, अगर ई सिर्फ हट जाता है तो वह क्या होता है? वह हो जाता है मिलिट्री यूनिट। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सैन्य दल कहते हैं। तो लोग जो है कि कभी कभी क्या कहते हैं? गलत कर देते हैं, अगर नहीं मालूम है तो। नेक्स्ट देखा जाए, फोर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, फोर में देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। यह जो है कि आपके 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या लिखा हुआ है? देखिए इमिग्रेंट, इमिग्रांट लिखा हुआ है। तो इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? तो आपसे एग्जाम में कैसा पूछा गया था क्वेश्चन? आपसे पूछा गया था वन हु लिव्स द कंट्री, यानी कि वैसा जो अपने देश को छोड़ चुका है परमानेंटली और कहीं दूसरे देश में जाके बस गया हो, तो उसे कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जिसका मतलब होता है प्रवासी। लेकिन देखिए इसका एक और है IMMIGRANT, यानी ई के जगह पे IM आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? वन हु इंटर्स द कंट्री, यानी कि बाहर जो गया बसने के लिए, फिर से अपने देश लौट गया, तो उसे क्या कहते हैं? अप्रवासी हिंदी में कहते हैं। लेकिन होता क्या है? इमिग्रेंट। तो दोनों का मीनिंग अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम के व्यू से दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है माइग्रेंट, MIGRANT। माइग्रेंट मतलब क्या होता है? तो वन हु लिव्स वंस नेटिव प्लेस फॉर लिवहुड, यानी कि जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाने वाला।
जैसे मानिए कि अपना घर कहीं और है मेरा, और देखिए हम अपना क्या करते हैं, जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए हम अपने घर को छोड़ के कहाँ चले आते हैं, दूसरे जगह चले आते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइग्रेंट कहा जाता है, MIGRANT, माइग्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये चीज नेटिव, ये वर्ड भी काफी जो है कि महत्वपूर्ण है। आपके प्रीवियस ईयर में देखिएगा कि बहुत बार नेटिव का प्रयोग हुआ है। नेटिव का आखिर मीनिंग क्या होता है, तो नेटिव का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए प्लेस, यानी कि उस जगह का ओरिजिनल, यानी कि मूल निवासी जिसे कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मेरा जन्म स्थान सर बेगूसराय है, तो जैसे मानिए मेरा जन्म बेगूसराय में हुआ, तो बेगूसराय मेरे लिए क्या हो गया, नेटिव प्लेस हो गया, यानी कि जन्म स्थान हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, मूल निवासी कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक है नोमेड, क्या लिखा हुआ है, नोमेड लिखा हुआ है। तो इस नोमेड का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। तो नोमेड का मतलब होता है डेट डजंट सेटल एट वन प्लेस, यानी कि वैसा आदमी जो एक जगह पर बसा हुआ नहीं रहता है, वह जगह जगह क्या करता है, घूमते रहता है, जिसे हम लोग घुमक्कर कहते हैं। तो नोमेड का मतलब ये होता है। लेकिन आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ऑप्शन में देखने के लिए, डेट डजंट सेटल एट वन प्लेस, यानी कि जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, घूमते रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो आपके ऑप्शन में मिलेंगे नोमेड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ में लिखा हुआ है कोनाइजर, CONNOISSEUR, कोनाइजर। देखिए कोनाइजर, कोनाइजर का मतलब क्या होता है, मीनिंग समझिए। लिखा हुआ है स्पेशलिस्ट इन आर्ट, यानी कि देखिए आर्ट, यानी कि जिसको हम लोग एक भाषा में कह सकते हैं, यहाँ दिया हुआ पार्क, कला का पारखी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कोनाइजर, कोनाइजर का साइनोनिम्स अगर आपसे पूछा जाए तो उसका मीनिंग होता है लवर ऑफ आर्ट, यानी कि कला प्रेमी, जिसको कला से बहुत ही ज्यादा लगाव हो, तो उसे क्या कहते हैं, कोनाइजर कहते हैं या लवर ऑफ आर्ट कहते हैं। यह आपको साइनोनिम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट देखा जाए एमेचर, ये एमेचर जो है ये आपके प्रीवियस ईयर में दिए हुए थे ऑप्शन में, इसलिए मैंने आपको बताया। एमेचर देखिए ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट एट ए जॉब। ठीक है। कोई चीज देखिए आपके मन में ही चलता होगा, कोई आप वैसा काम करते होंगे जिसको आपको नौकरी नहीं है, यानी जॉब नहीं करते हैं, लेकिन आपका मन है, आप अपने शौक से इस काम को करते हैं। जैसे मानिए अभी हम स्टूडेंट हैं, हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, पढ़ने से मतलब होना चाहिए, लेकिन हम अपने शौक से क्या करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते भी हैं, पढ़ाना मेरा क्या है, शौक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका, जो बस शौक में कोई काम करता हो, या कहते हैं नौसिखिया, जब लवसिखू रहिएगा तो वो काम करने में आपको मजा ही आएगा। चाहे आप एक जरा सा याद कीजिए, आप बचपन में अगर आप साइकिल चलाते होंगे, जब आप सीख रहे होंगे तो बिना मतलब का भी साइकिल चलाते होंगे, जब आप काम पड़ता है घर में, मम्मी पापा बोलते हैं तो देह में दर्द करता है। लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी अभी जैसे हमें पता चला है कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो लोग अभी हैं, उन लोगों का एग्जाम जो होना है अप्रैल में, शायद डेट दे दिया है कि 5 अप्रैल से उन लोगों का एग्जाम होना है। यानी कि मानिए कि फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम जो है आपको अप्रैल में हो जाना है, लेकिन आपको सेशन तो लेट चल रहा है, तो वो सेशन को मेंटेन करने के लिए जो ही अप्रैल में एग्जाम खत्म होगा, और आप लोगों का बहुत ही जल्द, यानी कि जून से जुलाई में आप लोगों का जो है कि सिक्स सेमेस्टर का भी एग्जाम हो जाएगा। उसी में जो है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें जो है कि BCCLE का एग्जाम देना है और हमें बीटेक करना है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि हम एग्जाम देने के बाद सिलेबस पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाइएगा। तो मैं ये बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ देखिए क्लास ले रहे हैं, तो उसी तरीके से आप लोगों के लिए स्पेशल ऐप पर क्लास चल रहा है, जिसमें कि मैंने इंग्लिश को पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है, और आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा ये चीज कि अगर अभी आप इनरोल करते हैं, तो आज से भी अगर आप क्लास देखना चाहेंगे तो पूरे आपके पास मार्च 1-1 घंटे आपको देने हैं, तो एक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरे का पूरा एक विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आप जो ही आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होगा, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में आपको क्या रहेगा, ज्यादा लोड भी आपके ऊपर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सिक्स सेमेस्टर का भी पढ़ना रहेगा। तो कहीं ना कहीं लोड से बचने के लिए अभी आप जो है कि जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल करना है, पता करना है, या व्हाट्सएप करना है 8210548193 पर,
जल्दी से मैसेज कीजिए और कोर्स में इनरोल कर लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पूरे सिलसिलेवार ढंग से आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न का, और कहीं ना कहीं सिलेबस को टारगेट करके पढ़ाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सातवें यानी कि 7वां में देखिए लिखा हुआ है लाइटनिंग। ठीक है, ये लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? द फ्लैशेज ऑफ लाइट दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेन, यानी कि बारिश के समय में देखते हैं जो जोर से बिजली गड़गड़ाहट की आवाज होती है, उसे हम लोग कहते हैं लाइटनिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो देखिए ये 8 नंबर में लिखा हुआ है इमिनेंट। इस इमिनेंट का मतलब क्या होता है? नोन एंड रिस्पेक्टेड, यानी कि जो बहुत लोग प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, तो उन्हें कहा जाता है इमिनेंट। लेकिन देखिए एक इमिनेंट का स्पेलिंग है IMMINENT। इस इमिनेंट का जो मीनिंग होता है अपकमिंग या अबाउट टू हैपन, जो घटित होने वाला है उसके बारे में चर्चा किया जाए। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? विदाउट नेम, यानी कि गुमनाम। ठीक है, एनोनिमस का मतलब क्या होता है? गुमनाम आशिक, यानी कि जिसे जो है कि कोई भी नाम वगैरह नहीं हो। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ, देखिए 9 में लिखा हुआ पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल। देखिए स्पेलिंग आपको करेक्ट स्पेल्ड में कहीं ना कहीं काम आएंगे। इस पर्सनल का मतलब होता है बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर पर्सन, यानी किसी पर्सनल आदमी को व्यक्तिगत रूप से बोलिएगा तो उनके लिए ये पर्सनल होता है। एक होता है PERSONNEL, पर्सनल। इस पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, यानी कि ए ग्रुप ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यापार के हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो, तो उनके लिए जो है कि हम लोग इस पर्सनल का प्रयोग करते हैं। तो अच्छे से मीनिंग को देख लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए ये जो 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटोप्सी, और एक दिया हुआ बायोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? जब आदमी डेथ हो जाता है, जैसे कि अचानक हो गया, जहर खा लिया, या किसी कारणवश जो डेथ होता है, तो उनको आप सुने होंगे कि उनका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम का स्पेलिंग देख लीजिएगा, POSTMORTEM, पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम का मतलब होता है सब परीक्षण, यानी कि उनको मरने के बाद जो है कि उनका एक एक पार्ट को खोल के देखा जाता है कि आखिर कहाँ पे क्या चीज दिक्कतें हुआ, यानी कि सबको एग्जाम किया जाता है कि कैसे डेथ हुआ उनका, या कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड सेल, यानी कि मरी मृत कोशिका का जो है कि उसमें परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए उसी तरह होता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिकाओं का परीक्षण होता है, जो मतलब जीवित रहते हैं ना, उनका परीक्षण होता है। तो देखिएगा ये आपको कैंसर वगैरह हो जाता तो उसमें बायोप्सी ज्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ पेल। ये वाला शब्द जो है ना, ये वाला आपको कंपैरिजन पढ़ाए थे, उसमें पेल ये वर्ड आया था। पेल का मतलब क्या होता है? इस पेल का मतलब होता है लाइट येलो, यानी कि हल्का पीला। ठीक है, हम पढ़ाए होंगे एज पेल एज डेथ, यानी कि मरने के बाद शरीर देखेगा हल्का पीलापन में आ जाता है, इसलिए वहां पे ये पढ़ाए होंगे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 12 में पेडलर, वन हु रोम्स एंड सेल्स थिंग्स, यानी कि जो आदमी जो है कि घूम घूम कर सामान बेचता है। देखते हैं कि सामान गाड़ी वगैरह या रहता है कि अपना सामान कोई मतलब जगह नहीं है उसको, वो घूम घूम कर अपने सामान को बेच लेता है, तो उसे कहा जाता है पैडलर। ये भी जो है कि क्वेश्चन बैंक में आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स, यानी कि छोटे छोटे किस्सा, यानी कि जिसमें आपको मजा आता हो, कम देर का हो, लेकिन वह किस्सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि 14 में है और लास्ट आज का सवाल है एफेक्शन। एफेक्शन का मतलब होता है क्लोजनेस या लव, यानी कि आपके से ज्यादा लगाव होना या आपके प्रति स्नेह दिखाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और किसी भी चीज का इंतजार मत कीजिए। ये मत सोचिएगा कि सर जो है ऑफर के साथ कोर्स को लाएंगे, तो आपको आज क्लास इनरोल कीजिए या जो है कि एग्जाम के समय में इनरोल कीजिएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कि 500 ही देने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।